नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बुल्ली बाई नाम के उस ऐप पे जिस पे कुछ लोगों ने तमाम सारी जो मुस्लिम एक्टिविस्ट्स महिलाएं हैं उनकी फ़ोटोज़ चुरा के निजता का उल्लंघन करके, प्राइवेसी वायलेट करके उनकी फ़ोटोज़ ली और उनको उस ऐप पे ऑक्शन के लिए डाला। बुल्ली बाई ऑफ द डे। ये पहला मामला नहीं था, ये दूसरा मामला है। इसके कुछ ही महीने पहले 2021 में सुल्ली डील्स ने भी बिल्कुल यही किया था। तब से बहुत सारी बातें हुई। सुल्ली डील्स पे दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, रिपोर्ट किया और एफआईआर वगैरह दर्ज की, पर वो मामला अभी तक कहीं नहीं पहुंचा है। और शायद इसी से मनोबल बढ़ता है ऐसे अपराधियों का। मैं बात यहाँ से शुरू करूँ। मैंने जावेद अख्तर का बयान देखा कि 18 साल की बच्ची, आई डोंट नो वेयर डू दे गेट दिस मच ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस फ्रॉम। ये इतनी राजनीतिक शुचिता ये लोग लाते कहाँ से? 18 साल की बच्ची नहीं है, 18 साल की अपराधी है, बालिग अपराधी है। वो जो 21 साल का लड़का है वो बच्चा नहीं है। भारतीय संविधान में 16 साल से जो बड़े बच्चे हो जाते थे वो जुवेनाइल जस्टिस से बाहर हो जाते थे। अगर 17 साल का कोई लड़का मर्डर करता है तो उसके ऊपर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला दर्ज नहीं होता है, वो प्रॉपर अपराधी, अडल्ट अपराधी माना जाता है। तो सबसे पहली बात की राजनीतिक शुचिता। दीज आर नॉट चिल्ड्रन, डोंट इन्फेंटलाइज दम। इन बालिगों को बच्चा ना बनाइए। दूसरी बात कि अगर ये बच्चे वाले ही तर्क पे आए, इतनी मासूम माँ 10 साल पहले कैंसर से मर गई, बाप पिछले साल को इस वजह से। आपको दिशा रवि याद है? एक युवा लड़की 18 साल की ही, वो भी गिरफ्तारी के वक्त क्या किया था उसने? किसान आंदोलन के समर्थन में एक टूल किट उसने फॉरवर्ड की थी। टूल किट क्या होता है? टूल किट कुछ भी नहीं होता है। टूल किट जैसे आप लिखते हैं कि हमें ट्विटर पे ये करना है, आप पढ़ाई की टूल किट बनाते हैं। सुबह 5 बजे ये पढ़ना है, 6 बजे कंप्यूटर पे एक्सरसाइज करनी है, 7 बजे मैथ्स पढ़ना है। ये टूल किट बिल्कुल वैसे ही टूल किट थी। साथ में ट्वीट करना है, ट्रेंड करवाना है, जो इस देश में संघी ब्रिगेड से बेहतर कौन कराता है। और वो ये नफरत बढ़ाने के लिए नहीं कर रही थी, वो ये सामाजिक सौहार्द के लिए कर रही थी। उसके साथ एक वो लड़की थी जो अपनी किशोरी उम्र में ही इन्वायरमेंट के लिए उसने इतना काम किया कि उसे नोबेल मिला। अगर आप ऐसे बच्चों को साथ, दिल्ली पुलिस ने क्या किया था? टूलकिट का बहाना लेके गिरफ्तार करके लाई थी, उसे जेल में रखा था। उस गिरफ्तारी को 1 महीने होने को आए, मुझे ठीक से तारीख नहीं याद है, लेकिन फरवरी 2021 में उसको गिरफ्तार किया गया था। 1 साल होने को आया, फरवरी आते ही 1 साल पूरा हो जाएगा। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन यही राइट विंग जो अब मासूम बच्ची कर रहा है, उसके लिए मौत मांग रहा था, उसको खालिस्तानी बता रहा था, उसको देशद्रोही बता रहा था। वो लड़की ना भी याद हो, अमूल्या लेवना याद होगी। उसने एक किसी रैली में हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, जिसके बाद उसे सेडिशन केस में गिरफ्तार किया गया था। 110 दिन जेल में रहना पड़ा था। हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उसके पहले जिस बहुत हाई प्रोफाइल आदमी ने लगाया था, उसका नाम याद है? श्री रविशंकर, जो अपने आप को लिखते हैं, जो जानते थे कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद $1 40 रुपए पे आ जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। और इसमें अरविंद केजरीवाल, आपके जो मुख्यमंत्री हैं, और भाजपा के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर स्तर के नेता थे, उनका मैं नाम भूल गया, वो यमुना बर्बाद कर दी उन्होंने अपने जिस कार्यक्रम से, जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनके ऊपर जुर्माना लगाया और बाद में सरकार ने उसको विड्रॉ कर दिया। वो लड़की भी सौहार्द बढ़ाने की बात कर रही थी, वो लड़के भी मोहब्बत बढ़ाने की बात कर रही थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने नवाज शरीफ को न्योता दिया था और उसके बाद बिना न्योते के वहां घूम आए थे। वो लड़की इससे अलग कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन ये जो हैं श्वेता सिंह हैं, ये जो विशाल कुमार झा है, ये जो मयंक वॉटेवर पाल है, ये लोग मोहब्बत नहीं बढ़ा रहे हैं। ये असल में संघी टूलकिट के नतीजे हैं, जो आपने नफरत फैलाई है।
जो समाज में जहर बोया गया है, ये उसका प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट भी नहीं। ये जो मासूम बच्ची है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है और उसको गिटहब पे कोडिंग करना आ रहा है, उसको सुल्ली डील्स का केस पता है, तभी उसने बुल्ली बाई बनाया। ये मासूमियत कहाँ से लग रही इसमें आपको? आपको पता है एक मामले में एफआईआर दर्ज, वो कोऑर्डिनेट कर रही है, एक लड़का बेंगलोर में बैठा है, एक लड़का दिल्ली में बैठा है, और भी लोग होंगे। ये आपको उसमें मासूमियत कहाँ से दिख रही है? वेयर डज दैट इग्नोरेंस कम्स फ्रॉम? और ये कितनी बड़ी डील है, इसकी एक गलती है। इन बेहूदों को, इन सारे बेहूदों को एक बात नहीं समझ में आती। जय शाह साहब बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, अनुराग धूमल जी गोली मारो सालों को फेज वाले जो हैं, अनुराग ठाकुर, वो इस नारे के बाद प्रमोट करके राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बनाए गए, कैबिनेट रैंक के। तेजस्वी सूर्या, उनके पिताजी जो थे वो एक्साइज कमिश्नर थे, ज्वाइंट या जो भी, वो अब सांसद। तो ये एक दूसरी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। इनका बाप कैंसर से नहीं मर गया, ये 3,000 के अनुदान या भीख पे नहीं जी रहे। आपकी पृष्ठभूमि क्या है? और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, तब तो और भी खतरनाक है। ऐसे बच्चों को तो, ऐसे युवाओं को, ऐसे बालिगों को तो और भी जिम्मेदार होना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। एक और जो तर्क दिया जा रहा है, वो तो सबसे बेहुदा तर्क कि उसके पिताजी कोविड से मर गए, बेचारी ने पैसे के लिए किया। तो पिताजी अगर कोविड से मर गए, तब तो जिम्मेदार इस अपराध का पूरा जो मास्टरमाइंड हो जाता है वो केंद्र सरकार हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा कि मुआवजा दीजिए, सबको मुआवजा दीजिए जितने कोविड से मरे। 4 लाख की बात भी शायद हुई थी, अगर इधर उधर थोड़ा हो रहा हो तो ठीक कर लीजिएगा। केंद्र सरकार हलफनामे देती रही, नहीं दिया उसने। तो अगर इस लड़की ने पैसों की मजबूरी के लिए किया, तो पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल पर मुकदमा चलना चाहिए इस अपराध के असल मास्टरमाइंड होने का। इससे इस लड़की को कहां माफी मिल जा रही, जिसने अपराध किया और बड़ा अपराध किया। आज इसने अपराध किया है, ये कल ये मानव तस्करी करती, और तब भी कैंसर से इसकी मां 10 साल पहले मरी रही होती, तब भी इसका बाप 1 साल पहले कोविड से मरा रहा होता। मजबूरियां बढ़ती ना, बड़ी बहन है, उसकी शादी करनी होती। आज छोटा पैसा कमाना है, कल बड़ा पैसा कमाना है। आज फेक बिकवाली कर रही, फर्जी नीलामी कर रही, फोटो चुरा के, कल असली लड़कियां चुरा के नीलामी करेंगे। ऐसे किसी अपराधी के साथ किसी किस्म की सहानुभूति गलत। कानून के दायरे में रह के बाकायदा चार्जशीट बना के उसको कानून के दायरे में सजा मिलनी चाहिए। अगर आईटी सेक्शन के आरोप होंगे मुझे भी याद नहीं आ रहा तुरंत, 1 साल 2 साल की सजा होगी, काट के आए, अच्छी लड़की बने, उसके बाद मेहनत करे। जीवन सबको सुधरने का मौका देता है। लेकिन ये दोनों बातें नहीं चलेंगी कि एक तरफ आप दिशा रवि का, अमूल्या का खून मांगेंगे और दूसरी तरफ इन 21 साल के, 18 साल के अपराधियों को आप मासूम बताएंगे, बहक गया बताएंगे। अगर बहक गए हैं तो उनको बहकाने वाले जिम्मेदारों को पकड़िए, उनको मना करिए कि वे ना बहकाएं। इस किस्म की जो राजनीतिक शुचिता है, टू मच ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस converts people into collaborators of the murderers, of the hate mongers, of the fascists. This is not accepted. This is just not done. खैर, थैंक यू। अभी इतना ही। चैनल अगर ठीक लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक और साझा करिए, अपने समूहों में भेजिए। शुक्रिया। सी यू ऑल, बाय बाय।